हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये वही जो पुराने सीरीज चल रहा है, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, उसी का ही एक भाग है। हमें अभी जानना है कि उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो हाथ का होता है, जैसे हैंड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, लेग हो ही जाता है करीब करीब, लेकिन उससे भी और एक चीज़ है जो डिफ़िकल्ट रहता है, जो है फोर शॉर्टनिंग। मतलब आपके जिसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहते हैं, तो उसका हम आज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स और जो भी मैं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है और प्रैक्टिस भी करना है। मैं सारा चीज़ तो कवर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब मेरे को जो भी याद आता है उसी को ही करता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियसली जो दिमाग में आता है उसी को ही मैं करते रहता हूँ। आज 2-3 ड्राइंग करके देखेंगे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है। मान लीजिए कोई आदमी आपकी तरफ हाथ दिखा के आपको रोकने का कोशिश कर रहा है। आप अगर एक कैमरे में देखेंगे, कैमरा में वाइड एंगल होता है, किसी को सामने खड़ा कीजिए और उसको बोलिए कि हाथ को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रख के इस तरह से आपके तरफ रखे, और आप देखिए किस तरह से दिखता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से ही आपको ड्राइंग में भी नज़र आएगा। जैसे कि मैं यहाँ अलग अलग एंगल हो सकता है, मैं थोड़ा सा पूरा स्ट्रेट नहीं ले रहा हूँ। पूरा स्ट्रेट लेंगे तो क्या होगा, रिस्ट भी छिप जाएगी और कंधा भी छिप जाएगा। तो थोड़ा सा मैं एंगुलर ले रहा हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। थोड़ा सा ले रहा हूँ, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एंगल में ले रहा हूँ, ये एंगल में ले रहा हूँ, और यहाँ हम अपने हाथ को ड्रॉ करेंगे। हाथ का ड्राइंग का आपको पता ही होगा कि मैं ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ, हाथ का ड्राइंग को। तो मैं नहीं सोचता कि इसको दोबारा बताऊँ, आप वीडियोस देख लीजिएगा। और ये जो ड्राइंग है, ये मैं सेम जो भी बताया मैं वही फॉलो खुद भी करता हूँ। और यहाँ और ये आ गया कंधा उसका। तो ये हाथ इस तरह से नज़र आएगा, और इसको मैं उंगलियां बना देता हूँ आपके सामने। और ये छोटी उंगली, ये पहली वाली उंगली छोटी, ये बड़ी, ये और ये उंगली सेम साइज़ के। इतना आप जस्ट याद रखिएगा। तो ये डिटेल ड्राइंग नहीं है, जस्ट आपको शो करने के लिए कि किस तरह से ये नज़र आता है। मैं इसको अगर मैं डार्क करता हूँ, आपको इसी तरह से नज़र आएगा। तो ये पोजीशन जो है, आपको अगर ये समझ में आ जाए तो आप कोई भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो। ये से वो कंधा चला गया, ये हाथ बड़ी दिखेगी और ये छोटी दिखेगी। हो सकता है ये और भी छोटी नज़र आए, लेकिन मैंने सही ड्रॉ किया है। ये कैमरा में देखो तो ये और बड़ी नज़र आएगी, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अगर हम कैमरा में देखते हैं, कोई वाइड एंगल में देखते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। और ये हाथ बिल्कुल छोटी हो जाएगी, ये पतली होगी। कंधा ये जो पतला नज़र आएगा यहाँ से, ये बिल्कुल और छोटी होगी। तो आपको ये हाथ जो है बिल्कुल, आप कार्टून मूवीज़ में भी देखे ही होंगे कि इस तरह से बनता है। 1 2 3 4, ये मेरा बड़ा हो गया, 5 हो गया था, इसको हम छोटा कर देंगे। और ये यहाँ, तो इस तरह से ये नज़र आएगा।
ये वाली फोल्ड वाली पार्ट एल्बो, इस तरह से नज़र आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई सामने सेम चीज़ है लेकिन हाथ ऊपर बैंड है तो हम ये वाली पार्ट पूरा दिखेगी। कंधा मैंने आपको बॉल का एग्जांपल देके बताया था, बॉल, इसका मेज़रमेंट भी मैंने बताया हूँ, मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ आपको। और ये मान लीजिए 90 डिग्री में है इस तरह से, लेकिन आपके तरफ है, आपके तरफ 90 डिग्री में है तो हाथ यही नज़र आएगा, ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये वैनिश हो जाएगी। ये आपके तरफ बिल्कुल इस तरह से है, बिल्कुल आपके तरफ है तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये वाली भाग बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। यहाँ से फिर मैं हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, वही यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला जो मैंने आपको बताया है। मैं इसको अभी इरेज कर लिया क्योंकि ये छिप गया बीच में। और ये हथेली और ये छोटी उंगली की तरफ इस तरह से बेंड होता है, आप देख सकते हो ये इस तरह से डाउन रहता है और ये थोड़ा सा अंदर रहता है, ये थोड़ा सा अंदर रहता है। इसको हम बाद में डिटेल देखेंगे। अभी ये जो है, ये जो बेसिक है, बेसिक से ही आप बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि एडवांस के लिए स्टडी करना पड़ता है, स्टडी ज़रूरी है। बिना स्टडी के एडवांस आपको कोई सिखा नहीं सकता क्योंकि आपको खुद सीखना होता है स्टडी करके। एनाटॉमी स्टडी करना पड़ता है, लाइव मॉडल्स सामने होते हैं या किसी को आप अपना हाथ देख के और किसी का हाथ देख के, ये बेसिक सीखने के बाद आपको पता है किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और ये हो गया आपके ये वाले हाथ, ये छिप जाता है, ये हाथ बिल्कुल छिप जाएगा। यहाँ से हो सकता है अगर ये थोड़ा सा चौड़ा हो थोड़ा सा नज़र आए और यहाँ गोलाई में थोड़ा सा नज़र आएगा क्योंकि ये वाली भाग थोड़ा सा नज़र आएगा। तो ये हो गया आपके हाथ का ड्राइंग। आप इजीली करना क्या है, आपको मैंने डूडलिंग सिखाया है, डूडलिंग मतलब स्टिक फिगर सिखाया है आपको। जस्ट स्टिक को मूवमेंट देना है। जैसे मान लीजिए ये कंधा मैंने ले लिया, आप कहीं भी ले जाएं उसको, आपको पता है ये हाइट कितना होता है, मैंने बता चुका हूँ, ये उसका 1.5 गुना होता है। ये अगर 2 है ये 1.5, और ये इतना, इसका ये 2 भाग है, सॉरी ये 2 भाग है, 3 भाग है, इसका 1.5 भाग जो है यहाँ, और ये हाइट इक्वल रहता है। तो इतना बड़ा गोला यहाँ हम बनाएंगे, जस्ट उसको जोड़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा मसल्स रहता है, थोड़ा सा ऊपर किया, यहाँ आके ऐसे इस तरह से जोड़ेगा। ये अभी हो गया। आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है बार बार करके तो ये लाइन भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको हम ये बस जोड़ दीजिए, ये राउंड नहीं होगा, ये यहाँ के मिल जाएगी, थोड़ी सी कर्व रहेगी। आप ये टेक्निक को यूज़ करके आप आराम से कोई भी हैंड मूवमेंट का कोई भी मोमेंट का कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। मान लीजिए ये हाथ है ऐसा और ये मुट्ठी बांधा हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो थंब किस तरफ होता है, और ये यहाँ ये थंब हो गया, और यहाँ अंदर तरफ उंगलियां है, दिखेगी नहीं, और ये मुट्ठियाँ बंद है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ मैंने 3 ड्रॉ करके बताया। पाँव में भी सेम चीज़ यूज़ होता है। मान लीजिए कोई बैठा है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो। अगर ऊपर से देख रहे हो तो उसका थाइस नज़र आएंगे, आप अगर नीचे बैठे हो तो उसका थाइस नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ घुटने नज़र आएंगे। ये घुटना हो गया मान लीजिए, और ये पाँव सीधा यहाँ तक आ गया, और ये जो थाई है ये इस तरह से नज़र आएगा।
अब यहाँ से मसल से मैंने आपको कहा था अभी ये यहाँ मर्ज हो जाएगा, ऐसे यहाँ कैसे मर्ज हो जाएगा और यहाँ घुटना दिखेगा और ये और एक थाई इस तरफ, फिर यहाँ से कमर शुरू हो जाता है, कमर यहाँ से शुरू हो जाता है और ये उसका फुट। तो इसको अगर हम डार्क करेंगे, ये समझने वाली बात है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि मसल्स कहाँ होती है, कैसे दिखती है। यहाँ जो गांठ होती है जॉइंट में, उसको भी आपको याद रखना है, थोड़ी सी ही होती है। और ये पाँव कितने लंबी नज़र आएगी डिपेंड करता है। मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ करीब करीब इतना नज़र आएगा। अगर आप और नीचे चले जाएंगे तो ये और छोटी हो जाएगी और ये बिल्कुल लंबी हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी, ये घुटना ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसा है तो थाइस यहाँ आ जाएगी ऐसे, क्योंकि हम नीचे चले गए। फिर यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा ये वाले मसल्स। तो आपको थोड़ा बहुत किसी को सामने बिठा के स्टडी भी करना चाहिए, बिना स्टडी के काम नहीं बनेगा। सिर्फ देख देख के करने से कुछ नहीं होता और बिना स्टडी के कोई ड्राइंग इतना आसानी से होती नहीं है। ये जो सारे मैंने बताया है, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया है। ये पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ऑड था आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपके लिए ये और मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैंने इसको आपके लिए आसान कर चुका हूँ। अभी हाथ का मूवमेंट हम सीखेंगे, हाथ का अलग अलग पोजीशन जो है हम उसको सीखेंगे। फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि रियलिस्टिक हैंड का ड्राइंग कैसा होता है। मेरा एक्चुअली जो स्टडी है, आई एम ए डिज़ाइनर, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ। लेकिन मैं लोगों का ये रहता है, कुछ कमेंट्स रहता है, हमें रियलिस्टिक हेयर सिखाइए और कुछ कुछ रियलिस्टिक सिखाइए। मेरा काम रियलिस्टिक काम नहीं है और मैं इतना हाइपर रियलिस्टिक काम करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग करता हूँ ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव होता है। तो मेरे में मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, फिगर ड्राइंग तो हम कर सकते हैं, मेरा एक्सपर्टीज़ अलग है। जो लोग रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं वही लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ लेकिन उनके जैसे नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो। उसको अगर मैं करूँगा मेरा हाथ ख़राब हो जाएगा, हाथ ख़राब हो जाएगा इन द सेंस मेरा पेंटिंग में उसका असर आएगा और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पेंटिंग बिगाड़ूँ। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मैंने सीखा है, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ और चैनल भी चला रहा हूँ। अगर मेरा चैनल ग्रो करे मेरे लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा रियलिस्टिक, जैसे हाइपर रियलिस्टिक काम मैं नहीं करता। फिर भी मैं आपको बहुत सारे चीज़ें सिखाऊंगा जिसको सीख के आप आगे उसको लेके जा सकते हो। एक चीज़, अगर आप मान लीजिए आप साइकिल सीख गए, तो ज़रूरी नहीं है कि रेसिंग के लिए आपको कोई स्पेशल आएगा सिखाने के लिए। आप खुद प्रैक्टिस करके रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप रेस में जा सकते हो, क्योंकि आपको आता है, साइकिल चलाना आता है। सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी की साइकिल चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्टेमिना बढ़ती है, उस हिसाब से आप जैसे जैसे मेहनत करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ स्टडी करोगे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स को लेके स्टडी कीजिए, किसी को सामने बिठा के स्टडी कीजिए, उसका अपना खुद का लेफ्ट हैंड देख के राइट हैंड में ड्राइंग कीजिए, अलग अलग पोज बनाइए, ऐसा करके देखिए, फिर ऐसा करके रखिए, ये लाइंस किस तरफ से जा रहा है, उस कहाँ उसका टर्न है, उसका एंगल्स क्या है लाइंस के, वो सारे मैं बताने वाला हूँ इसका आगे। तो आप उसको देख के खुद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए आपको सीखना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको ये बेसिक्स पता है, ये बेसिक्स जो भी मैं दे रहा हूँ ये बहुत आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी
लिटरली कुछ भी आप सीख सकते हो और कर सकते हो, ये सच है। तो मेरे हिसाब से आपको जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं बेसिक कह रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक से ज़्यादा है। और अगर हम प्रॉपर एनाटॉमी स्टडी करने जाएंगे, मैं उसको भी सिखा सकता हूँ, लेकिन हाइपर रियलिस्टिक काम जो आप चाहते हो, मेरे मुझसे मांग रहे हो, वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। मुझे ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी किया है, लेकिन मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं हाइपर रियलिस्टिक काम करूँ। उसका मार्केट में डिमांड भी नहीं है। हाइपर रियलिस्टिक काम जो है वो क्राफ्ट्समैनशिप है। पेंटिंग में उसका कोई जगह नहीं है। पेंटिंग फील्ड में उसका कोई जगह नहीं है। पेंटिंग फील्ड में क्रिएटिविटी का डिमांड है, और क्राफ्ट्समैनशिप का कोई वैल्यू ही नहीं है। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैं उसको करना नहीं चाहता हूँ, और मैं वही सिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, रियल सेंस में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो बेसिक्स है। एक आर्टिस्ट बनने के लिए इसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है। बाकी हम आगे जाके उसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में यूज़ करते हैं, और इसमें डिस्टॉर्शन भी लाते हैं। उसका बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बार बार मैं कहता हूँ, देखिए, सुनिए ज़रूर, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बातें करता हूँ जो देखने से ज़्यादा ज़रूरी है। समझिए, समझ में ना आए रिपीट कीजिए, बैकवर्ड जाइए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। नहीं समझ आए फिर से देखिए, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूर होगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।